क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। 125 ए क्यूब माइनस 1, इसको क्या करना है भाई? फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब है टोटल प्रोडक्ट में लिखना। तो आपने ये 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। और ए किसका होता है? ये ए 5 ए को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 ए क्यूब। और 1 क्या होता है? 1 का क्या होता है? क्यूब। अब आपको ये जो लहदा क्यूब बीच में माइनस है, इसका फार्मूला सिर्फ लिखना और आंसर आ जाना। 5a माइनस 1। ये क्यूब कैसे खोलते हैं? पावरें छोड़ के ये लिख लेते हैं। ऐसे क्या जी? ये पावर इसकी भी छोड़ी, इसकी भी छोड़ी, ये लिख लिया। और साथ क्या किया हमने? ये जो 5a है इसका स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 5a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना और आगे प्लस 1 का भी स्क्वायर। 5a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 25a स्क्वायर प्लस ये 5a प्लस 1, ये रहा जिसका आंसर। ये टोटल फैक्टराइजेशन में हमने इसको लिख दिया है। अब जरा इसको समझे कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये है फार्मूला। a3 माइनस b3 ये बराबर होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसी तरीके से a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ a का स्क्वायर प्लस है तो माइनस a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b का स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं जिनसे ये सारे के सारे क्या हो जाने हैं? फैक्टराइज हो जाने हैं। अलग-अलग क्यूब हो तो कैसे सॉल्व करना? क्यूब छोड़ के a प्लस बी लिख लिया, a का स्क्वायर इधर, b का स्क्वायर लास्ट पे ऐड करना, दरमियान में इन दोनों को जरब करना, जमा हो तो माइनस के साथ, माइनस हो तो प्लस के साथ। समझ रहे हैं जी? तो ये हमने वही काम किया। इसका अलग क्यूब है, इसका अलग क्यूब है, क्यूब छोड़ के लिख लिया। इसका पहले नंबर पे स्क्वायर है, इसका आखिरी नंबर पे स्क्वायर ऐड किया जा रहा है, दरमियान में इन दोनों को जरब किया जा रहा है, इधर माइनस है तो प्लस लगा के। ठीक, अब ये भी बीच में लिखा रहने दें। दूसरा पार्ट देखिए। अब चाहिए तो ये कि आप सारे के सारे पार्ट करें। जैसे कि देखिए फोर्थ है, फोर्थ पार्ट 1000 ए क्यूब प्लस 1। 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। और ए की पावर 3, 10 ए की पावर 3, 10 ए मल्टीप्लाइड बाई 10 ए मल्टीप्लाइड बाई 10 ए, टोटल कितना बन जाएगा? 1000 ए क्यूब प्लस ये 1 का क्यूब। अब आगे क्या करना? आगे जैसे इसका फार्मूला लगाना, क्यूब छोड़ दो, 10 ए प्लस 1। आगे इसके क्या करना? 10 ए का स्क्वायर पहले नंबर पे, दरमियान में आना, प्रोडक्ट प्लस है तो माइनस लगा के 10 ए को किससे मल्टीप्लाई करना? 1 के साथ, और आगे 1 का भी क्या आना? स्क्वायर। तो ये 10 ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ओपन करें, 10 ज़रब 10 100 ए स्क्वायर माइनस ये 10 ए प्लस 1, ये रहा इसका आंसर। आगे आ जाए जी। जैसे कि देखिए छठा पार्ट इसका 27 माइनस 512 वाई क्यूब पे। अब देखेंगे और से सॉल्यूशन इसका शुरू कर लें। ये किसका क्यूब बनता है? 3 का क्यूब। और ये 512 किसका क्यूब बनेगा? जरा इसको देखो तो 8 ज़रब 8 ज़रब 8, 8 8 बार 64 ज़रब 8, 8 6 बार 48 होते हैं। नहीं, ये इसका नहीं बनेगा। किसका बनेगा फिर? ये इसको करते हैं फैक्टराइज, ऐसे करके नहीं पता चलेगा तो। ये देखिए जी, 2 पे भाई कितने आ गए? 256, फिर 2 पे कितना आ गया? 128, 2 पे। हाँ जी, तो मैंने तो किया मल्टीप्लाई, बना नहीं। 8 8 बार 64 को 8 से, 8 4 बार 32, ठीक है, 8 6 बार 48 और 3
यही बन रहा है, सही है जी। हाँ, किसका ये क्यूब बनता है, 8 का, और y ये 8y का होल क्यूब। अब फार्मूले के मुताबिक आपने क्यूब छोड़ देने हैं, क्या लिखा 3 माइनस 8y, और फिर क्या लिखना इस 3 का स्क्वायर, लास्ट पे जाके ऐड कर दें, इधर समझ लें यहाँ पे, या पहले ये माइनस है तो प्लस लिख दें, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 को 8y के साथ, और आगे प्लस में जो 8y है उसका भी क्या लिखो स्क्वायर, 3 माइनस 8y मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ गया 9 प्लस 8 3 बार 24y, और ये 8 8 बार 64y स्क्वायर। तो इसको अगर आप चाहें तो बस सही है, इसका यही आंसर है, चेक कर दें यही आंसर है, या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखा हुआ है, चेक कर दें जल्दी से। सही है, डिफरेंट लग रहा है, 3 माइनस 8y मल्टीप्लाइड बाई ये 64y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 9। आप देखें ऊपर वाला ये ठीक है जी, ये ऊपर वाला इसका क्या है आंसर है। अब और को पार्ट करना है इसका, चलें ठीक है।